गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू आराध्या इंग्लिश क्लासेस। मैं अर्जुन सर आज आप लोगों के लिए आर्टिकल्स लेकर आया हूं, जिसमें आर्टिकल्स में मैं यूज ऑफ द के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने द का लगभग 13 रूल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जिस तरह कोचिंग में पढ़ाता हूं उसी तरह वीडियो को भी पढ़ा रहा हूं और पूरा समझा कर पढ़ा रहा हूं कि जो कमजोर से कमजोर बच्चे हो उसको भी समझ में आए। तो आप लोग इसको देखें और इसके साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि सभी बच्चों को यह वीडियो मिल पाए और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए। तो और एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों को कहां पे दिक्कत हो रही है और मैं उस दिक्कत को सोल्व कर सकूं। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग आते हैं रूल नंबर 14 में। रूल नंबर 14 है क्या? तो रूल नंबर 14 मैं आप लोगों को डिग्री पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का जो नाम है, जिसमें सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता क्या है कि अगर एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी जुटा हुआ है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे अच्छा, सर्वोत्तम। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया हुआ रहे तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाईएस्ट, तो देखिए इसके ईएसटी जुटा हुआ है लास्ट में, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। उसी तरह मान लीजिए लॉन्गेस्ट, देखिए इसमें ईएसटी जुटा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो उसी तरह मान लीजिए मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट भी अगर आता है तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि यदि किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दिया रहे तो उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं बाबू। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने कहा सचिन इज डैश बेस्ट प्लेयर। सचिन डैश बेस्ट प्लेयर माने सचिन सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा, क्योंकि यह सुपरलेटिव डिग्री है। उसी तरह मैंने कहा गंगा इज द गंगा इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। तो लॉन्गेस्ट देखिए बाबू, यहाँ पे ईएसटी जुटा हुआ मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा। तो आशा करता हूँ कि रूल नंबर 14 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 15 में। रूल नंबर 15 क्या कहता है? देखिए स्टूडेंट, देखो बाबू, रूल नंबर 15 है क्या? तो रूल नंबर 15 अगर किसी भी सेंटेंस में ऑर्डिनल एडजेक्टिव दिया रहे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स दिया रहे, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता क्या है? ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर वाइज। ऑर्डर क्या होता है? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये आपका ऑर्डर वाइज होगा, माने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे देखिए मैंने कहा he is dash first in first boy in his classroom। तो ये फर्स्ट जो है बच्चे, ये फर्स्ट जो है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बाबू? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिया रहे, नोट में देखिए बाबू, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिया रहे तो द का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होता क्या है, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब होता है जो समय सूचक शब्द हो। जैसे मैंने कहा ही कैन डैश लास्ट वीक, तो बाबू आप बोलिएगा सर ये तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, सॉरी ये तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है लास्ट, तो यहाँ पे आप द का प्रयोग कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो वीक है, वीक यह एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, ठीक है। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड अगर दिया रहे तो उसके पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव